हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं चुपिंग के ताम देखते हुए 20वीं सेट के एक एल्डर बहुत से परेशानों को कहने लगा सिर्फ उसके मामूली सलीस और यहाँ पर उतनी सारी इंसान खत्म हो चुके। यहाँ तो भी वो लोग यहाँ पर अपने सोल को भी अनलिस्ट नहीं कर पाए हैं। वो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा सा खबरा को सामने तरफ देखते हुए कहने लगा कि बादशाह बिल्कुल जिस तरह से रुमान में कहा जाता है बिल्कुल एक। और फिर 20वीं सेट के सेट मस्त अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा घबरा को जोर से चिल्ला कहने का एक मॉन्स्टर है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर 20वीं सेट के सेट मस्त बहुत ज्यादा पोजिशन दिख रहा था। अगली पर एक एल्डर 20वीं सेट के सेट मस्त तब थोड़ा सा घबरा को देखते हुए उनसे कहने लगा सेट मस्त ये बादशाह यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदर के अंदर नंबर 1 जीनियस है। इसके साथ डील कर पाना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। शायद हम लोग को उसके साथ पीस करने की कोशिश करना चाहिए। पहले उसे पूछ को देखते हुए असल में यहाँ पर सच में क्या जाता है। अगर ये चीज कुछ भी बड़ा नहीं है तो फिर हम लोग जरूर उसे वो देख कर उसके साथ यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुने की बस सेक मस्त थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर को दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेक मस्त बहुत ज्यादा चीखते हुए उस एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और फिर उस एल्डर तरफ देखती हुई सेक मस्त बहुत देर जोर से चिल्ला उस एल्डर से कहने लगा डेमोस गेमिंग सेट की सिर्फ एक मामूली रेबेलियस डिसाइपल यहाँ पर आकर हम सभी 20वीं सेट के एल्डर के सामने सोएगर और स्वाब कर सकता है। और इसके बारे में हर किसी को मालूम चल गया तो फिर हमारे सेट का फेस खराब हो जाने वाला है। वो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को सेक मस्तर से कहने लगा लेकिन ये बादशाह यहाँ पर तो सुनी की सेक मस्तर उस एल्डर की बात को काटते हुए अपनी आंखों बंद कर जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा इतना काफी है। वो सिर्फ यहाँ पर एक मामूली इंसान है, चाहे वो यहाँ पर जितने ताकतवर क्यों ना हो जाए यहाँ पर किस तरह जिंदा वापस जा सकता है। जो सुनी की हम लोग देख पाते वो एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सेक मस्तर बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा हर कोई अपनी अपनी सोल को रिलीज करो अपनी सेक मस्ता के लिए हम लोग जरूर उसे मौत तो ठुकाने वाले ही यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर 20वीं सेट के सेक मस्तर अभी देखिए बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 20वीं सेट के हर एक एल्डर 20वीं सेट की सेट मस्ता की बातों को सुनने के बाद अपनी अपनी सोल को रिलीज करते बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों, इन सभी एल्डर की सोल यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर दो एल्डर अपनी सोल को एक साथ इस्तेमाल करते बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा हाई टायर परफॉर्म रैंक कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर अभी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन दो एल्डर सोल के अंदर से दो बाद सोल अभी बाहर निकलता है। जो दोनों बाद सोल यहाँ पर देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये दोनों एल्डर शायद यहाँ पर ट्विन हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों एल्डर की सोल बहुत स्पीड के साथ जुफिन के उस ड्रैगन किंग के सोल के तब आगे बढ़ने लगा अटैक करने के लिए। इस चीज को अभी जुफिन के लिए ड्रैगन किंग सोल सिर्फ खड़ा को दिख रहा था लेकिन किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन के लिए ड्रैगन किंग के सोल यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने की जुफिन अपने दौरा को थोड़ा सा अनलिस्ट को सामने तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन को यहाँ पर एक आंख के होंदो ने अभी चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों, ये एथे यहाँ पर देखने में बहुत औसम बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस एथे को देने की 20वीं सेट के एक एल्डर बहुत खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर हो या नो एल्डर चाओयन के जो कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट है वो सच में बहुत औसम दिख रहा है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट के पावर यहाँ पर कॉम्बाइन होने के बाद एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर 6 लिया इतिहास इलाम के एक्सपर्ट के जितने ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो एल्डर सेक मस्ता तब देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा चाहे वो बादशाह यहाँ पर कितने में ताकतवर क्यों ना बन जाए वो इस तरह के फॉरलेस मूव को यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता है। जो सुनी की सेक मस्ता थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए कहने लगा इस मूव के अंदर या तो भी अगर वो बादशाह यहाँ पर नहीं मरा तो फिर जरूर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय होने वाला है। जब वो वक्त आएगा तो मैं जरूर। और उसी को हम लोग देख पाए सेक मस्ता अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और फिर इस सीन को देखने की बाद लियू फेंग और तोबा लाइनर और 6 में बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा जूफेन। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये तीनों जुफिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाए 6 में बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मिस्टर जो। अगली को हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुरा को शेख मस्तर गीत को तो शेख मस्तर से कहने लगा शेख मस्तर ये बादशाह या वो पहले से हम दोनों के टेप के अंदर तो गिर चुका है। आधे घंटे के वक्त के अंदर ही जरूर यहाँ पूरी तरह से एसएस में बदलने वाला है। आप सारी एल्डर और इतने को पूछ सकते उसे डिस्पास करने के लिए। ये चीज सच में इतनी सा
इंसानों को यहाँ पर बुलाने के लायक नहीं है। आखिरकार वो बच्चा वो सिर्फ यहाँ पर दिशा पे लेवल का ही था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब उन दोनों एल्डर की इस बात को सुने की बस एक मस्त बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराते उन दोनों एल्डर से कहने लगा, सच में आप दोनों इतना से जो यहाँ पर बहुत में रिलायबल है। आज के बेतेल के अंदर मैं जरूर इस चीज को तुम दोनों के लिए ग्रेट मेहनत की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुने की उनमें से एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते शेख मस्त कहने लगा, इसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये इसका लायक नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ये दोनों एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते इन दोनों एल्डर को यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर अचानक से आप अपने घुटने पर जमीन पर बैठ चुका है। जिस चीज को देखने की बस एक मस्त बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को उन दोनों एल्डर यानी उन दोनों रितना से पूछने लगा, तुम दोनों रितना तुम्हारे से क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 में सेट के सेट मस्त बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही स्वाद सेलेस के मही से उस पायत और को 2 हिस्सों में काट डाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने की बस एक मस्त यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक और साम्यता दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। या तो भी बाकी से एल्डर भी बहुत ज्यादा शौक और अपनी साम्यता दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो दोनों रिटेनर यहाँ पर मर चुका है पूरी तरह से। अगली पर जूफेन आप उन दोनों रिटेनर के सोल को अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब करते थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, ये बूम सच में थोड़ा सा बुरा नहीं था और उनके सोल भी यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन अपनी एक आग में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर सामने आप देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी एल्डर और शेख मस्तर से कहने लगा, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है, वो लोग मेरे खिलाफ फाइट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हर एक चीज पहले से गलत हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन की इस बात को सुने की बस शेख मस्तर बहुत ज्यादा चीखते हुए अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, जो जूफेन तुम सच में हम सभी को कुछ ज्यादा वैसे बुली कर रही हो यहाँ पर। अगली पर शेख मस्तर गुस्से हमारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, हर कोई एक्शन मिल को इस पर अदय करो, उल्फ पैक टेक्निक को अभी इस्तेमाल करो, इसे बाइट को मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखे बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से एल्डर के सोल अभी जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को जूफेन सिर्फ खड़ा को देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से जूफेन अपने दोनों आंखों बंद को गोवा पर खड़ा हुआ था। और फिर जूफेन अचानक से अपनी दोनों आंखों ओपन करते जवाब दे जूफेन अपनी आंखों ओपन करते तो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की आंखों के अंदर गोल्डन फायर को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग जूफेन की पीछे जो एक बहुत बड़ा गोल्डन फायर के पिलर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस गोल्डन फायर के पिलर को महसूस करने के बाद सारी एल्डर की सोल बहुत ज्यादा शौक और सामने दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गोल्डन फायर के अंदर से जूफेन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल बाहर निकलता है। सच में दोस्तों जूफेन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी पर जूफेन अपने गोल्डन फायर को थोड़ा सा एलिज को सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन के गोल्डन फायर ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से कुछ ज्यादा वैसे गोल्डन फायर को सामने तरफ छोड़ने लगा। जिस चीज को देखने की एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये फायर यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी पर और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, जल्दी करो अपने सारे सोल को अभी यहाँ पर वापस बुला लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये सारे एल्डर का फात को चौसठ हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाए सारे एल्डर के सोल आप जो जूफेन के करीब से भाग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इस चीज को देखने की जूफेन अपने भय दाय को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन अपने भय दाय की मदद से उन सभी एल्डर के सोल को अपनी स्वाद सेलेस की मदद से पूरी तरह से खत्म कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बहुत से एल्डर के सोल जूफेन तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी करो और अभी काउंटर अटैक करो उस पर, उसके राइट में अभी फ्लैंक करो। जिस चीज को देखने की बात जूफेन पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन के ड्रैगन सोल ने अपनी सोल फायर की मदद से उन सभी सोल को बहुत ही बुरी तरह से जला देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन और जूफेन का ड्रैगन सोल एक साथ मिलकर यहाँ पर बहुत से एल्डर के सोल को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने की बात शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी खुद के फाइटिंग स्टाइल और अपने सोल के पावर के कौदे पर इलाई को बहुत ही आसानी से हमारी तू हाथ इस्पात के खिलाफ फाइट कर पा रहा है, नहीं वो उन सभी के साथ अभी खेल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, एक आदमी यहाँ पर तू हाथ इस्पात के खिलाफ फाइट कर पा रहे और पूरी तरह से डोमिनेट भी कर रहा है इस फाइट को। यही चीज इस दुनिया के अंदर किस तरह से यहाँ पर जास्टिस हो सकता है। सच में दोस्तों
इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मस्तर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर शेख मस्तर तरफ देखते हुए एक एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला शेख मस्तर से कहने लगा, शेख मस्तर यहाँ पर हमारी 100 से भी ज्यादा इतिहास इलम के एक्सपर्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग इस चीज को इस तरह से और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और न हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। जो सुनी की बात शेख मस्तर आप दौड़ के मारी कांपते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला पूछने लगा क्यों, लेकिन क्यों। अगली वो शेख मस्तर गुस्से मारी जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारी बीच में शेख की पूरी पावर यहाँ पर गैदर होने के बाद भी इस तरह से हम लोग मामूली बातों की यहाँ पर बीत नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मस्तर अभी बहुत ज्यादा फांसते दिख रहा था। अब शेख मस्तर की इस बात को सुनी की वो एल्डर स्टेज पीस बनाकर शेख मस्तर गीत खोते शेख मस्तर से कहने लगा, शेख मस्तर प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत कीजिए, अच्छा सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई मामूली इंसान उसके खिलाफ किसी भी तरह के काउंटर नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे शेख के ग्रेटेस्ट कॉम्बैट पावर यहाँ पर 20 टेबिंग आर्ट के अंदर ही है। जब तो हम लोग हमारी स्पीड पेट के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते तब तो हमारी ताकत द्विगुण हो जाता है, लेकिन जैसा भी हमारी सारी स्पीड पेट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और वो लोग बाहर आने से मना कर रहा है। आई इसके लिए उस दूसरे पार्टी ने यहाँ पर किसी भी तरह के अपने हाथ को क्यों ना इस्तेमाल किया हो, सोच में ऐसा हो जाए जिसके वजह से हमारे कॉम्बैट पावर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कम रह चुका है। और इसीलिए और फिर इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद तो मास्टर थोड़ा चिढ़ते हुए उस एल्डर से कहने लगा, इसीलिए क्या क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर शेख मस्तर आप देखते हुए शेख मस्तर कहने लगा, शेख मस्तर मैं अभी आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लोग अभी हमारी पूरी ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर रितीत करते हैं तो फिर ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं होने वाला है। ये हमारी 20 में शहद के प्रेस्टीज को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। जो सुनी की 20 में शहद के शेख मस्तर बहुत देर होते हुए जोर से चिल्ला को उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, आपने बकवास को बंद करो, देखने पर शेख यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को भी नहीं समझ सकता है किस तरह से ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी सिंपल नहीं होने वाला है। जो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा को शेख मस्तर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद शेख मस्तर अभी पूरी तरह से फास्टेड हो चुका था। 20 शेख के शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को एक एल्डर से कहने लगा, तो भी अगर हम लोग हमारी स्पीड पेट को भी इस्तेमाल ना कर पाए लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है, क्या वो सारी यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर इसके बारे में हर किसी को मालूम चल गया तो फिर चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, ये चीज कोई ग्लोरियस मेहता नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 में शेख के शेख मस्तर बहुत ज्यादा फास्टेड दिख रहा था और फिर शेख मस्तर की इस बात को सुनी की वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर शेख मस्तर की तरफ देखते हुए शेख मस्तर से कहने लगा, तो फिर शेख मस्तर यहाँ पर असल में क्या करना चाहता है, क्या हम लोग सिर्फ इस तरह से फाइट करते रहेंगे और हमारे शेख के एल्डर को इस तरह से खोते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हमारे सारे एल्डर और रिटेनर दोनों ही यहाँ पर खत्म हो सकता है। उसी वो इस एल्डर की इस बात को सुनी की बस शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक हो उस एल्डर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उनके पीछे हम लोग अभी जुफरी गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल के साथ मिलकर बहुत ही आसानी से हर एक एल्डर पर अपने शोध और अपने गोल्डन ड्रैगन सोल की फायर से अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखने की बस शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को गुस्से मारे अपने दांतों को पीसते हुए यहाँ पर मन में खुद से कहने लगा, असल में हमें किस तरह से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, हमें यहाँ से रितीत करना चाहिए, यहाँ पे हमें हमारे इतने बड़े शेख को इस छोटे से बच्चे के समय साइंदर कर देना चाहिए। अगर इसके बारे में किसी को भी मालूम चल गया तो फिर किस तरह से हम लोग वेस्टर्न स्टेट के अंदर अपने फूड रोल को इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अगली वो शेख मस्तर आप देखते हुए एल्डर फिर से थोड़ा सा जोर से चिल्ला को शेख मस्तर से कहने लगा, हम लोग अभी किचन मून फूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो चीज हमेशा एबिसियल स्वाम के अंदर कवर नहीं रहता है। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर थोड़ा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मस्तर आप देखते हुए शेख मस्तर से कहने लगा, जब तो कोई वहाँ पर गिर जाता है अब तो कोई भी मायने नहीं रखता है उसका ताकत यहाँ पर कितना हाई है। हम लोग जरूर आखिर में वहाँ पर मरने वाला है और पूरी तरह से एक कॉप्स बनने वाला है। हम लोग जरूर उसी वहाँ पर लोअर कोर्ट को ले जाएंगे। और फिर अगली पर शेख मस्तर आप देखते हुए एल्डर फिर से शेख मस्तर से कहने लगा, उसे उसके अंदर हम लोग दफना देखिए एक फाते ले जा बनने के लिए। जो सुनी की हम लोग देख पाते शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक और सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन के उस ड्रैगन सोल की तरफ देखते हुए वो एल्डर फिर से शेख मस्तर से कहने लगा, सिर्फ इतना ही इस मोस्टर को लोअर करने के लिए उसी बहुत 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूपिन की तरफ देखते हुए वो एल्डर शेख मस्तर से कहने लगा, हमें यहाँ पर जरूर एक भेद की जरूरत पड़ने वाला है। जो सुनी की बात शेख मस्तर जुफेन के सारे टीममेट की तरफ देखती हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो सारे बच्चे अभी उसी बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो भी क्या उन सभी के पास कोई किसी तरह के रिलेशनशिप हो सकता है कि उनमें से किसका रिलेशनशिप यहाँ पर सबसे डीपर हो सकता है जिसे हम लोग यहाँ पर
पर बैट की तरह इस्तेमाल करे तो फिर वो ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है। तो सुनने की बात शेख लीडर की तरफ देखते हुए एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख लीडर से कहने लगा, मास्टर क्या ये चीज हमारे लिए बिल्कुल फाइन नहीं होने वाले, अगर हम लोग उन तीनों की पकड़ ली यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुनने की बात शेख मास्टर थोड़ा स्वागत को कहने क्या उन तीनों को जो सुनने की बात वो एल्डर टेक्स्ट पेज बनाकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहना हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर उस शेख मास्टर करीब जाकर वो एल्डर थोड़ा सा धीरे से कुछ कहने लगा। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने की बात शेख मास्टर बहुत ज्यादा शौक कर उस एल्डर से जोर से चिल्लो कहने लगा, बहुत अच्छे तुमने ऐसा कहा, हम लोग जरूर ऐसा ही करने वाले हैं। उससे वो हम लोग दूसरी तरफ देख पाते जुफेन के दागोन सोल के सामने यहाँ बहुत से एल्डर के लाश गिरे हुए थे। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने शॉट के ऊपर से अपने कापड़ी की मदद से खून को मुछने लगा और उसी पर जुफेन के पीछे जुफेन के दागोन सोल भी अपने उड़ा को बहुत ज्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है जुफेन यहाँ पर गौर और सलौता बन चुका है। उसी पर जुफेन अचानक से आसमान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग आसमान में बहुत से एल्डर को उड़ते हुए देख पाते अपने अपनी सोलो के साथ, जिस चीज को अभी जुफेन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर जुफेन जो उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उन सभी एल्डर से कहना आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन फिर से उन सभी एल्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिस चीज को अभी तोबा लाइना तोबा लिउफेंग और सिक्स में थोड़ा सा शौक वो देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सिक्स में बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, इस वॉच में मेरे आइडियल बनने के लायक है, इन्होंने इतनी आसानी से अकेले पूरे 20 में सेहत को पीत रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए तोबा लाइना और तोबा लिउफेंग इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स में बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर सिक्स में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तोबा लाइना और तोबा लिउफेंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, क्या तुम दोनों को लगता है मिस्टर जो जरूर इन सभी को यहाँ पर वाइप आउट करने वाला है? तो सुनने की बात तोबा लिउफेंग एक सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ जरूर उसके नेचा को देखते हुए ऐसा लग रहा है ऐसा वो जरूर कर सकता है। और फिर तोबा लिउफेंग थोड़ा सा घबरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, उस वक्त में मुझे हमेशा यही लगता था वो यहाँ पर सिर्फ एक हाईली स्किल्ड ग्रैंड मास्टर है जो गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उसकी ताकत आप यहाँ पर इस तरह के लेवल में पहुंच सकता है। इसमें लगभग सिर्फ 8 साल का वक्त ही बीता है और वो फिर से तियानो में वापस ले तो फिर मैं कसम कह सकता हूँ मैं फिर से कभी भी तियानो के साथ वार नहीं करना चाहूंगा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लिउफेंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते तोबा लिउफेंग की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते तोबा लिउफेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर हम लोग सिक्स प्रिंस के साइड में यहाँ पर किसी इंसान को देख पाते हैं लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अभी सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर सिक्स प्रिंस को अपने हाथों से उठाने की बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने की बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा को उस एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से पूछने लगा, क्या तुम कौन हो यहाँ पर? इसी को हम लोग देख पाते तोबा लिउफेंग और तोबा लाइनर को भी 2 और इंसानों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। या तो भी उन दोनों इंसान ने उन दोनों के मुंह को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जिससे वो लोग बात भी ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से सिक्स प्रिंस के मुंह को भी किसी ने अपने हाथ से बंद कर दिया है। इसके वही सिक्स प्रिंस भी यहाँ पर और बात नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को जो फिर भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की वो एल्डर थोड़ा सा घापा को जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, वो नहीं इस बातचीत ने हमें नोटिस कर लिया, अभी यहाँ से चलो। इसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी आसमान उड़ को उन सभी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते वो तीनों एल्डर आसमान उड़कर उन तीनों को भागकर यहाँ से भागने लगा। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा, जुफेन अगर तुम इन तीनों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो फिर हमें अभी फॉलो करो। जो सुनी की बात जुफेन उन तीनों की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफेन अपने मुंह को पीछे तरफ मुड़कर स्टेज पेस बनाकर कहने लगा जैसे कि मुझे उनका कोई भी परवाह है यहाँ पर। अगली वो जुफेन अपने सामने किसी भी इंसान को ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या किसी लिए ओसारी यहाँ से भाग चुका है? क्या वो लोग अभी माउंटेन के अंदर से टाइगर को लुअर करने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर जुफेन ने स्टेज पेस बनाकर अपने भय दाई की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा, उन सभी बेवकूफों को क्या लगता है इन लोगों ने आकर उन तीनों को पकड़ लिया तो फिर मैं जरूर उनके पीछे जाने वाला हूँ और मैं जरूर उनके टैप के अंदर फंसने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन थोड़ा सैड जरूर दिख रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था जुफेन किस लिए सैड दिख रहा है। अगली बार जुफेन आप उस फेलोवार फेरी की तरफ देखते हुए उस फेलोवार फेरी से पूछने लगा, आप हमें कौन से डायरेक्शन के जाना है? जो सुनने की बात वो फेलोवार फेरी अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करने लगा, जिस चीज को देखने की बात जुफेन थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या वो लोग भी बिल्कुल उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ से भागा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा
देखते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ज्यादा एनॉय और बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली वो हमें यहाँ पर 3 बहुत बड़े पिलर और उनके बीच में प्लेटफॉर्म का सीन दिख रहा था। इस चीज की तरह अभी दूर से बहुत सारे इंसान देख रहे थे। अगली वो सेक्स मास्टर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डरों से पूछने लगा, क्या वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ वापस आ चुका है? तो सुनी की एक एल्डर जोर से चिल्लाकर सेक्स मास्टर से कहने लगा, मैं सेक्स मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ, वो लोग अभी यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। तो सुनी की सेक्स मास्टर आप उन सभी एल्डर आप देखते हुए स्टेज पीस बनाकर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, और वो बातचीत जुफिन के बारे में क्या वो उन्हें अभी भी चेंज कर रहा है? अब सेक्स मास्टर की इस बात को सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर सेक्स मास्टर से कहना, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो सुनी की सेक्स मास्टर बहुत देर घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? क्या वो बच्चा उन तीनों हॉस्टेज को यहाँ पर नहीं बचाना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग उसके साथ ही यहाँ पर आए, उन लोग इसके साथ वही तरह से क्लोज होना चाहिए। और फिर असल में उन तीनों एल्डर को आते हुए दिखेंगे कि बस सेक्स मास्टर थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं सेक्स मास्टर के सामने वो तीनों एल्डर आकर लैंड करता है, जिस चीज को देखने की बस सेक्स मास्टर बहुत देर जोर से चिल्ला कर उन तीनों एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो इन तीनों को अभी इन तीनों पिलर के अंदर बांध दो, बाद में हम लोग जरूर इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं एनिमी को यहाँ पर लूर करने के लिए। जो सुने की बात वो तीनों एल्डर एक साथ बहुत देर जोर से चिल्लाकर सेक्स मास्टर कहने लगा, हाँ हम लोग समझ चुके हैं। अगली को हम लोग देख पाते वो एल्डर 6 पिंस को एक पिलर में बांधते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बार जरूर वो बच्चा यहाँ पर खत्म होने वाला है। जो सुने की अगली को हम लोग देख पाते 6 पिन बहुत देर गुस्से में उस एल्डर को एक किक मारते हुए जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, तुम सभी यहाँ पर स्पाइलेस हुई हो और कुछ भी नहीं। या यहाँ तो भी तुम सभी यहाँ पर लायक भी हो किसी भी तरह से मिस्टर जो के खिलाफ स्कैमिंग करने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर 6 पिंस का एक किक के ऐसे बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। या तो भी वो एल्डर भी थोड़ा सा पीछे हाथ चुका था, और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर भी अभी उस मून लेक के अंदर गिरने वाला था, जिस चीज को देखने की वो एल्डर बहुत ज्यादा घबराता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिस चीज को देखने की बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला के लगा, अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सारे एल्डर अभी उस एल्डर के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और उस लेक के अंदर गिरने लगा, जिस चीज को देखने की बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला के लगा, खुद का ख्याल रखना। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर उस लेक के जब जितने भी फैलवा था उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। अगली वो हम लोग देख पाते अचानक से वो एल्डर अपना पूरा दम लगा देता है सिर्फ वहाँ पर गिरने से खुद को बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अपना पूरा जान लगा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को गिरने से बचाने की बार 6 पिंस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला 6 पिंस से कहने लगा, तुम सोते को मैंने कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में 6 पिंस के गाल में जोरदार थापा मारते हुए जोर से चिल्ला 6 पिंस से कहने लगा, तुमने लोगों मुझे यहाँ पर मारी डाला था। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर की थापा खाने की बाद 6 पिंस बहुत ज्यादा गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिंस थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो 6 पिंस इस तरह के लुक को देखने की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहना, ये बच्चा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली वो सेक्स मास्टर उस एल्डर की तरफ देखती उस एल्डर से कहने लगा, इन सभी के मुंह को सील कर दे, एलो जुफिन को बाद में कोई तीप देखकर हमारे इस प्लेन को पूरी तरह से रुइन न कर दे। जो सुनी की बात दो एल्डर एक साथ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को सेक्स मास्टर से कहने लगा, ठीक है सेक्स मास्टर हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हम लोग आसमान से एक एल्डर को उड़ को आते हुए देख पाते, जो एल्डर अभी सेक्स मास्टर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, सेक्स मास्टर आप तौबा हो जाइए। सिर्फ उस एल्डर के इस बात को सुने की बात सेक्स मास्टर थोड़ा शौक और उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो एल्डर अपने पीछे तरफ फिंगर पॉइंट को बहुत देर खुश को जोर से चिल्ला को सेक्स मास्टर से कहने लगा, ओ बच्चा आप यहाँ पर आ रहा है। जो सुनी की बात सेक्स मास्टर बहुत देर खुश और बहुत एक्साइटेड होगा जोर से चिल्ला कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वो आखिरकार हमारे बेद को यहाँ पर ले लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेक्स मास्टर बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली वो सेक्स मास्टर अपने बाकी से एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सभी अभी यहाँ पर छुप जाओ, किसी भी हालत में उसे तुम्हें स्पॉट करने मत देना। वो सुन के बाकी से एल्डर यहाँ से उसी पर भाग जाता है। उसी वो सेक्स मास्टर की इस बात को सुन के बात तौबा ल्यूफेंग और तौबा लाइना थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा। तो फिर इस स्टेप को उन लोगों ने आंसू में जुफिन के लिए यहाँ पर सेट किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों यहाँ भी जुफिन के लिए थोड़ा सा पोजिशन जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए जुफिन आप वहाँ पर उड़ कर आ जाता है और जुफिन के सामने अभी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेक्स मास्टर खुद खड़ा हुआ था। और फिर जुफिन ने कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सेक्स मास्टर बहुत ही खुश होकर जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, जुफिन तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो, क्या तुम इन सभी की जिंदगी को बचाना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेक्स मास्टर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। आप 20 टीम सेक्स मास्टर की इस बात को सुने की बात जुफिन डायरेक्टली उसे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब
जुफिन की इस बात को सुनी कि बस शेख मस्ता थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज अच्छी बात है, तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो फिर तुम ही यहाँ पर। लेकिन अगली वो शेख मस्ता जुफिन की बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम मुझसे ना कह रहे हो। सच में दोस्तों लग रहा है शेख मस्ता का साबन या वो बहुत ज्यादा स्लो है, बिल्कुल बांती की तरह। वो जुफिन की इस बात को सुनने के बाद स्टेज पे बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वाह मिस्टर जो यहाँ पर जवाब देने में बहुत ज्यादा फास्ट है। अगली वो शेख मस्ता उन तीनों को दिखाते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, जुफिन तुम्हें जवाब देने के लिए इतना जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सारे तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट आदमी है। शेख मस्ता की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर शेख मस्ता की तरफ देखते शेख मस्ता कहना, किसने तुम्हें इसके बारे में बताया है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह के जवाब को सुनने के बाद शेख मस्ता थोड़ा सा घबरा को जुफिन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो जुफिन तरफ देखते हुए शेख मस्ता थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, तो भी आगो बोलो तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट पर्सन भी नहीं है तो भी बोलो जरूर तुम्हारे दोस्त है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की जुफिन पीस से कोल्ड पीस बनाकर शेख मस्ता की तरफ देखते हुए शेख मस्ता से कहने लगा, किसने तुम्हें इसके बारे में बताया। सच में दोस्तों जुफिन के इस फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जुफिन को यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है उन दोनों का अभी भी। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफिन की इस जवाब को सुनने के बाद शेख मस्ता बहुत ही घबरा को अपनी आंखों को बड़ा कर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो शेख मस्ता भागो इतना गुस्से में चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारा इन सभी का रिलेशनशिप क्या है। ये शायद अनयूजुअल होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम जरूर उन सभी को बचाना चाहते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा हिरास होकर शेख मस्ता से कहने लगा, उनमें से दोनों आश्रम में मेरे दुश्मन हैं और जो इनसे बचा है उससे मैंने अभी आज ही मिला है। यानी दोस्तों 6 में से मिलना और अभी 20 में शेख के अंदर आना, ये सारी चीज सिर्फ एक ही दिन के अंदर ही हो रहा है। सच में दोस्तों इनका ये दिन कितना बड़ा है जो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें लगभग 3 हफ्ते बीत चुका है। अब जुफिन की इस बात को सुनी की बस शेख मस्ता बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, वो भी किस लिए तुम हमारे पीछे आ रही हो, क्या तुम यहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आए हो। जो सुनी की बस जुफिन एक एनोइज फेस बनाकर इस फिल्म स्पीड को देखा तो शेख मस्ता से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर आश्रम में तेजा लेंथ को ढूंढ रहा हूँ, इस फिल्म स्पीड मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो शेख मस्ता की तरफ देखते हुए जुफिन शेख मस्ता से कहने लगा, और तुमने उन्हें कहाँ पर किडनैप कर लेकर गए हो, मैं सच में इसमें कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। अब जुफिन की इस बात को सुनी की बात शेख मस्ता बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो जुफिन अपनी डिवाइन डेमोनिक शोध को बाहर निकल कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से जिससे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ और तुम सभी ने शायद यहाँ पर मुझे एम्बोस करने के लिए इस सेटअप को बनाया होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके वजह से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य में डिस्टर्ब हो सकता हूँ, जब मैं बाद में अपने बिजनेस को यहाँ पर करने वाला हूँ, इसलिए मैं जरूर पहले तुम सभी को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से जुफिन अपनी डिवाइन डेमोनिक शोध की मदद से यहाँ पर एक शोध सीरीज मार देता है। सच में दोस्तों जुफिन के शोध सीरीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते शेख मस्ता बहुत ज्यादा मुश्किल से जुफिन के इस शोध सीरीज को यहाँ पर दौज करता है, जिसके वजह से शेख मस्ता के पीछे जो दोनों पिला था वो दोनों पिला बहुत ही आसानी से यहाँ पर 2 हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मस्ता हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो बाल बाल यहाँ पर बात चुका है। आखिरी वो शेख मस्ता बहुत ज्यादा घबरा को अपनी विशेषता देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बादशाह सच में इनका कोई भी परवाह नहीं होता है, क्या इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों ने यहाँ पर 3 पीस ऑफ तेज को पकड़ लिया है। अगली वो हम लोग देख पाते जुफिन अचानक से उस शेख मस्ता को अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो जुफिन को ऐसा करते नोटिस करने के बाद उस शेख मस्ता पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो शेख मस्ता अपने हाथों से एक हैंड साइन को बनाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो शेख मस्ता अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वो हम लोग उस शेख मस्ता की सॉरी के अंदर से उसके सोल को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जो असल में यहाँ पर एक सी सेल है। सच में दोस्तों ये सी सेल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सील सेल को यहाँ पर देखने की बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली वो हम लोग देख पाए जुफिन अचानक से उस सी सेल के ऊपर अपनी शोध के साथ एक शोध सेल्स मारने लगा, लेकिन वो सी सेल बहुत ही आसानी से खुद को 2 हिस्सों में भाग कर जुफिन की शोध सेल्स को दौज कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है, सी सेल यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख मस्ता से कहने लगा, सच में एक रेयर फैंटम बीस्ट सोल है, मुझे सच में नहीं मालूम है तुम्हें किस तरह से इस तरह की एक रेयर सोल मिल चुका है, तो भी इस तरह के रिमोट माउंटेन एफिन के अंदर, या तो भी जोरो हर बार जब भी तुम इस सोल को रिलीज करते हो या वो जरूर एक फेक वो
बुद्धि और एक असली बुद्धि होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर जुफेन शेख मस्तर के सोल के बारे में जो सोचती हुई शेख मस्तर से कहने लगा और फेक बुद्धि यहाँ पर डिस्टोनी होता है, फिर इसका असली बुद्धि यहाँ पर कोई भी अपेयर नहीं होने वाला है। इसे यहाँ पर एक तरह की बेरियर की तरह कंसीडर किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके वजह से तुम जॉब किसी पर अटैक करी होंगी तो अब तुम आसानी से उस पर एम्बोस कर सकते हो। जॉब रिट्रीट करी होंगी तो आप वहाँ से आसानी से भाग सकते हो। ये चीज हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होने वाला है। अगली पर जुफेन पागल तो मुस्कुराते शेख मस्तर से कहने लगा, लेकिन इसके फेक बॉडी को कॉन्डेंस करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो सच में बहुत ज्यादा ही यहाँ पर। मुझे सिर्फ देखना है तुम और कितनी देर तो यहाँ पर होल्ड आउट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक और जोश से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, किस तरह से ऐसा हो सकता है? ये यीन यांग ट्विन सेल सोल है जो इससे पहले कोई भी वेस्टर्न स्टेट के अंदर अपेयर भी नहीं हुआ है। तो भी तुम्हें इसके बारे में इतने सारे चीजें अच्छी तरह से कैसे मालूम हो सकता है? या तो भी तुम्हें इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है, या तो जॉब में यहाँ पर खुद इस सोल को कल्टिवेट कर रहा हूँ तो भी मुझे इतनी सारी चीज नहीं मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मस्तर अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने भय आई की फास्ट फॉर्म के पावर को इस्तेमाल कर शेख मस्तर के पीछे अपेयर होकर थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख मस्तर से कहने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपनी सोच के साथ शेख मस्तर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को महसूस करने के बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन ने अचानक से शेख मस्तर सॉरी के आड़ पर अपने शौक को घुसा दिया है, जिसके वजह से शेख मस्तर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं शेख मस्तर अचानक से जुफेन के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और जुफेन के सामने शेख मस्तर के अभी यीन यांग ट्विन सेल सोल अपेयर हो जाता है। जिस चीज को देने के बाद जुफेन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते जुफेन का शोध अभी उसी लेक के अंदर आ चुका था और इस चीज को देने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या आप असल में क्या चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी शोध को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। वह पीछे से जो शेख मस्तर जुफेन पर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सिंह की बातचीत हुई कि तू वहाँ मेरे तरफ के अंदर पहले से गिर चुके हो। उसी वो शेख मस्तर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पा शेख मस्तर ने पीछे से जुफेन पर बहुत ज्यादा जोर से लात मार दिया है, जिसके वजह से जुफेन भी अभी उस लेक के अंदर गिरने लगा। अगली पर जुफेन उस लेक के अंदर पूरी तरह से गिरते हुए अपनी मन में खुद से कहना, ये चीज क्या है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। जुफेन अब धीरे धीरे उस स्वाम लेक के अंदर जाने लगा, जिस चीज को अभी आसमान में उड़ते हुए शेख मस्तर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख मस्तर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, तुम स्टिंकी बेत करी के तुम आखिरकार मेरे तरफ में आप गिर चुकी हो। अगली पर शेख मस्तर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पैराडाइज तेजा लैंड को ढूंढना नहीं चाहते थे? आप मुझे बताने दो तुम्हें, तुम अभी यहाँ पर ही गिर चुके हो। अगली पर जुफेन की तरफ देखती हुई शेख मस्तर जुफेन से कहने लगा, कोई भी इंसान जो इस एबिसाल मार धाम के अंदर गिर जाता है, चाहे वो लोग यहाँ पर कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो लोग कोई भी इसके अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। तुम भले डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 जीनियस से क्यों ना बन जाओ। तुम छोटे बस्ताद कोई के जिसने हमारी इतने सारे डिसाइपल और एल्डर्स को मार डाला है। अब तुम सिर्फ ओबीडियंटली अपनी जिंदगी को यहाँ पर खोने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी मार दाम की तरफ देख रहा था। और फिर जुफेन एक स्ट्रेट पेज बनाकर अपने हाथ के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस महान स्वयं के अंदर असल में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर क्रोसिव पावर है। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू चलता है तो फिर मुझे डर है मेरे पूरे शरीर यहाँ पर क्रोधित हो सकता है। यानी दोस्तों जुफेन के पूरे शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वो जुफेन फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, या तो भी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर पेनिट्रेटिव पावर भी है। उस वक्त जब मैं इस मार स्वयं के अंदर गिर चुका हूँ, एक ग्राम भी उसी वक्त में। और फिर जुफेन अपने हाथ को करीब से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्किन के थ्रू वो मेरे मेरिडियन तो पहुँच चुका है। अचानक से आप मेरे लिए मेरी जो ओरिजिन एनर्जी है उसे सर्कुलेट कर पाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। आप शेख लीडर जुफेन तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, स्टिंकी बेट तुम्हारे एफर्ट को बेकार करना बंद करो। पुराने वक्त से अभी तो कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उस
होल के अंदर से सर्वाइव नहीं कर पाया है। सिर्फ तुम अब वहाँ पर ओबीडियंटली फर्टिलाइजर बन सकते हो उस पूल के अंदर और धीरे धीरे उस पूल के बॉटम में गिर सकते हो। उसी वक्त शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफिन अचानक से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मार्ग स्वयं मुझे हमेशा हमेशा के लिए टैप कर रख भी सकता है? 20 में शेख के मास्टर, मुझे उन सभी यूजलेस टेस्ट संगे तुम्हें यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए जो पहले ही तुम्हारे हाथों में गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप अपनी एक आँख के अंदर अपनी आई ऑफ दी वाहिद की पावर को एक्टिवेट करते हुए शेख मास्टर की तरफ देखती हुई शेख मास्टर से कहने लगा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो फिर तुम्हारे इस मामूली 20 में शेख के पास ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और फिर जुफिन शेख मास्टर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इस मार्च साहिब ने मेरे ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वाहिद को मैं यहाँ पर प्राइमोर्डियल स्पिरिट की पावर की मदद से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते शेख मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये बच्चा सच में इस एबिसर मार्ग स्वयं के अंदर से बाहर निकल सकता है? उसी वो जुफिन अपनी आई ऑफ दी वाहिद की पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली स्विफ्ट और स्वैप को इस्तेमाल करता हूँ तब मैं बहुत ही आसानी से इस सी ऑफ सफरिंग के अंदर से एस्केप कर सकता हूँ। उसी पर जुफिन जोर से चिल्ला कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वाहिद फर्स्ट स्टेज। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप अपने डिवाइन आई ऑफ द वाहिद के फर्स्ट स्टेज स्वीट एंड स्वेप को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की ये आग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की वो डिवाइन आई ऑफ द वाहिद की पावर वहाँ पर पूरी तरह से काट जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के दागोन सोल को भी यहाँ पर इस मार्च स्वयं ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे प्राइमोर्डियल स्पिरिट के पावर को भी असल में इस मार्च स्वयं ने यहाँ पर ही सील कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एबिसर मार्च स्वयं अभी जुफिन के दागोन सोल को अपनी जमीन की तरफ ही खींच रहा था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में क्या है यहाँ पर? ये चीज़ जरूर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एक मोहताल ऑब्जेक्ट हो सकता है। मोहताल तार के लिए इस तरह की एक बिजार थिंग हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर जुफिन दागोन एंसेस्टर की बात को याद करने लगा, जहाँ पर दागोन एंसेस्टर एक सीरियस पेज बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, विंड होल के अंदर जो हेवन एंड अर्थ है वो आंसू में सेक्रेट डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं। अगली पर जुफिन पेजेज में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जो अभी सेक्रेट डोमेन से यहाँ पर आया है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन धीरे धीरे अब उस एबिसर मार्च स्वयं के अंदर गिरने लगा था। और फिर जुफिन और भी ज़्यादा उसके अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था। और फिर इस सीन को देखने के बाद शेख मास्टर पहले थोड़ा सा यहाँ पर खुश होने लगा था। उसी को हम लोग देख पाते शेख मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। अगली पर शेख मास्टर पागल तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, स्टिंग की ब्रेथ को ही के तुम यहाँ पर सिर्फ ड्राफ्टिंग के बिना ही बोस्ट कर रहे थे। तुम यहाँ पर अभी भी एक बिग शॉट की तरह एक्ट कर रहे थे और मुझे सच में दौड़ा दिया था। मुझे सच में लगा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का
कोई ना कोई जरूर रास्ता होगा। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी मुंह को चढ़ा रहे हो। और फिर तौबा लिऊ फेंग और तौबा लाइना की तरफ देखती हुई शेख मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिर में तुम सिर्फ यहाँ पर एक मोहतारी हो और कुछ भी नहीं। किस तरह से तुम हमारे सकते एबिसाल मात स्वयं के अंदर से एस्केप भी कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेंग की इस हालत को देखने के बाद तौबा लाइनर और तौबा लिऊ फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जुफेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेंग के शॉट भी आप धीरे धीरे उसी एबिसाल मात स्वयं के अंदर ही जा रहा था। जिस चीज को जुफेंग अभी सिर्फ एक कोल्ड पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेंग की पूरी शरीर आप उस एबिसाल मात स्वयं के अंदर गिर चुका था। जिस चीज को देखने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ पर से डिजॉल्व हो चुका है। अगली पर शेख मास्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर अपने बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, हर कोई आप बाहर आ सकता है। उस बच्चे के साथ मैंने यानी तुम्हारे शेख लीडर ने अकेले ही डील कर लिया है। आप शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आप शेख मास्टर को गीत करते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, हमारे शेख मास्टर सच में बहुत ज़्यादा वाइज और करेजियस दोनों ही हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के साथ उस बच्चे को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। आप सच में बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हैं। उसी पर और एक एल्डर शेख मास्टर को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर हम लोगों ने डेमोस के में शहर के बिगेस्ट एबिलियस इसाबेल को मार डाला है। क्या जी को हमें कुछ बेनिफिट नहीं देना चाहिए? अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे शेख मास्टर ने उनके लिए उनके तेतुर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम लोग को शायद उनसे और भी ज़्यादा होली स्पिरिट स्टोन को डिमांड करना चाहिए, वरना ये चीज़ यहाँ पर हमारे लॉसेस के लिए मेकअप नहीं कर सकता है। उसी और बाकी से एल्डर भी कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बुरा नहीं है, वो सारे शब्द यहाँ पर सेंस जरूर बना रहा है। आज हमारे शेख ने जितनी भी सारी चीज़ों को यहाँ पर खुआ है उन सभी के लिए डेमोस के शहर को हमें कॉम्पेंसेटेड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और 3 दिन हैं फुल मून आने के लिए, जो हमारे 20वीं शहर के मंथली ग्रैंड सेरेमनी और बाथिंग की टाइम है। और हम लोग इस क्रेसेंट मून पूल के अंदर जाकर खुद को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसी वो उस लेक की तरफ देखती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सारी एल्डरों से कहने लगा, हर कोई जिन्हें मालूम है इस दिन के बारे में, वो लोग इसे फुल मून के इल्यूमिनेशन के अंदर ये मास स्वयं जरूर एक पूल ऑफ किलर वाता में बदलने वाला है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने वाला है, जिसके वजह से हम लोग खुद को उस पूल के अंदर प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और अपने कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने आधे एफर्ट के साथ। उसके पास यादों भी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह से वॉश करने का भी इफेक्ट है, इसके वजह से हमारी शरीर पूरी तरह से फिर से प्योर बन जाएगा। हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिससे हम लोग चाकोर भी कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर शेख लीडर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, इसलिए डेमोस की शहर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ये शेख मास्टर खुद जाने वाला है, वो भी 3 दिनों के बाद। जो सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हम लोग जरूर स्ट्रिक्टली शेख मास्टर के ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर और इन तीनों बच्चों के साथ हमें अब क्या करना चाहिए? उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक सीरियस पेज बनाकर जुफिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, पहले इन सभी को हमारे साथ वापस ले चलो।
हम लोग को जब साफ साफ मालूम चल जाएगा ये लोग असल में कहाँ पर से आए हैं, तो अब इन सभी के साथ डील करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात जुफिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए वो एल्दा बहुत ज़्यादा खुश होकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ शेख मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस और तोबा लाइना तोबा ल्यूफेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर हम लोग अभी सारे एल्डर को वापस से उड़ को जाने हुई देख पाते हैं। इस चीज़ को अभी शेख मास्टर पीछे से देख रहा था और फिर शेख मास्टर एक सीरियस पेज बनाकर उस माद स्वयं की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस एबिसर माद स्वयं की तरफ देखते हुए शेख मास्टर जुफिन से कहने लगा, जुफिन तो फिर क्या ही होगा, अगर तुम यहाँ पर इतना ताकतवर क्यों ना बन जाओ। तुम आखिर में यहाँ पर थे सेक्ट में से एक सेक्ट के हाथों में भी नहीं मरी थी जो यहाँ पर हेवन एंड आर्थ जास्ती सेक्ट थे, लेकिन उनकी जगह पर तुम आप हमारे जैसे लोहा तेरी सेक्ट हमारे 20 तेरी सेक्ट के हाथों में आप मर चुके हो। अगली पर शेख मास्टर भी आप वहाँ पर से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा वो कहने लगा, यही चीज शायद यहाँ पर फेज था जो हमारे गुस्से को शांत करने के लिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हमें उस लेक के अंदर थोड़ा सा हालचल होते हुए दिखाया था है और फिर हम लोग देख पाते वो हालचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से होने लगा था। अगली को हमें आप उस एबिसर मैथ स्वयं के अंदर जुफिन का सीन दिखाते हैं जिसके स्टोरी को अभी वो सीधे मैथ स्वयं ने चारों तरफ से पाकड़ को रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बिल्कुल एक कैदी की तरह बन चुका था और फिर अचानक से जुफिन वहाँ पर ही अपनी आंखों के अंदर से अपनी रेत और को थोड़ा सा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर जुफिन आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हेवनली ग्रेट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्थ। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन के स्टोरी के चाहते अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगा था। उसी वक्त उस एनर्जी के अंदर हम लोग उसी एबिसर मैथ स्वयं को भी देख पाते हैं, यानी दोस्तों जुफिन यहाँ पर इस एबिसर मैथ स्वयं को भी अपनी खुद के लिए डेवलप करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर जुफिन के डेमोनिक ड्रैगन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों जुफिन के ये डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द हेवनली ग्रेट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्थ यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को मेरे फायदे के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ जो वक्त आने वाला है अब इस होएदार ऑफ कोरोजन विचार ब्लैक माथ के अंदर से क्या मैं और भी ताकतवर बनकर बाहर निकल सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी आंखों में अपने रेड किलिंग इंटेंट को अनलिश कर अपने डेमोनिक फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर मैं यहाँ पर इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आर्थ की मदद से खुद को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर जुफिन अभी देखने में बिल्कुल एक ग्रेट डेमन के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफिन यहाँ पर कोई हेल से आया हुआ एक देवी है। 3 दिनों के बाद का सीन जहाँ पर अभी 20 टीमी सेट के शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरी सेक्ट के सारे होनेबल एल्डर और वेनेबल आप वक्त आ चुका है बाथिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल का। लेकिन जैसा भी हो उससे पहले यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर सामने अभी सारी एल्डर और वेनेबल खड़ा हुई थी और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, पहले उन सभी को बाहर निकालो जो उस बच्चे के साथ हमारे सेक्ट के अंदर आ चुके थे 3 दिन पहले, और उन सभी को हम लोग अभी यहाँ पर ही इंटरोगेट करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी तोबा ल्यूफेंग तोबा लाइनर और 6 प्रिंस को पाकुर कर लेकर यहाँ पर आने के बाद जमीन पर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तीनों की हालत अभी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था और फिर शेख मास्टर आप 6 प्रिंस की तरफ देखते हुए 6 प्रिंस से पूछने लगा, तुम तीनों कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम उसके साथ यहाँ पर आए थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद 6 प्रिंस सिर्फ स्टेट पेज बनाकर शेख मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं
से यहाँ पर शेख मस्तर की बात को सुनने के बाद सिक्स भी अपनी दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर शांत होकर बैठा हुआ था और तोबा लिू फेंग और तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर आप ही शेख मस्तर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता ही। और फिर इन लोग के इस तरह की विवेक को देखने के बाद शेख मस्तर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम सभी यहाँ पर साइलेंट रहती हो तो अब भी मुझे लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगली पर शेख लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे सारे एल्डर की तरफ देखती हुई और से चिल्ला कर सारे एल्डर से कहने लगा, उन लोगों ने जिस सेंटेंस को यहाँ पर ब्रीच किया है एल्डर हारी चाय इसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद हमें मालूम चला है वो एक ऐसा सीक्रेट मैसेज है जिसे हम लोगों ने खुद यहाँ पर खोड़ा है। आप शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर शेख मस्तर से कहने लगा, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर उनमें से एक बुद्धि एल्डर थोड़ा सा शौक होकर शेख मस्तर की तरफ देखते हुए शेख मस्तर से कहने लगा, क्या इसका मतलब है कुआरों के बहुत से काम को मालूम चल चुका है हमारे उस सीक्रेट पैसेज के बारे में, और वो बेवकूफ़ टायरेंट को मालूम है हम लोग उतने सालों से उसके लैंड के अंदर क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद शेख लीडर अपनी आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, शायद उन सभी को बहुत ज़्यादा पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन हर कोई इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंस है। कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वो भाई यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर शेख मस्तर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पिंस और तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्योंकि इसके वजह से ऐसी कुआरों के रेपुटेशन के ऊपर एक स्टैंड नहीं बढ़ने वाला है। हमारे 20 शेख के रेपुटेशन भी इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होने वाला है। और फिर शेख लीडर यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, अगर इसके बारे में डबल दागन लेदर इनको किसी भी तरह से मालूम चल गया एक प्रत्येक तो शेख यहाँ पर ऐसा करने की साहस भी किया है। और फिर शेख लीडर की इस बात को काटते हुए और एक एल्डर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, तो फिर हम सभी को अभी इस सीक्रेट को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर एक स्टेज पेज बनाकर अभी उसी एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई अब उस लीडर से कहने लगा, क्या कुआरों के अंदर जुफेन पहले से नहीं आए थे, तो फिर हम लोग को ज़रूर हर एक इंसान को मार डालना चाहिए जिसके इसके बारे में मालूम था। और फिर जुफेन को इस चीज़ के लिए हम लोग जरूर ब्लेम कर सकते हैं। पोस्ट काउंसिल यहाँ पर एक हेनिसियस एक्ट को कमिट कर रहा था, वो हर एक चीज़ को जला रहा था, इंसान को मार रहा था, हर एक जगह पर लूट कर रहा था और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिर में 20 शेख ने अपने सारे एल्डर और भेड़मेल को भेजकर उसे वहाँ पर ही मार डाला है। ये जरूर यहाँ पर इस स्टोरी का एक परफेक्ट एंड होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप अगले पर उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सिक्स पिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर कुछ हिपोक्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तुम लोग इतना कावर्ड हो जो तुम लोग खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं लेना चाहते हो और यहाँ पर एक पिलाउस और देवभूत होने की नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्लेम कर रहे हो तुम एक राइटियस सेक्ट के हिस्सा हो। हाँ जरूर तुम सभी के कंपेयर में मास्टर जो यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा अच्छा और हॉनरेबल हैं। और फिर सिक्स पिंस खड़े होने के बाद जोर से चिल्ला वो कहने लगा, एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब तुम्हारे सारे क्राइम्स इस दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक हाइडियस डेथ के लिए इंतजार करने वाले हो। और 20 सेक्ट ऑयस्टर रीजन के 9 सेक्ट के लिस्ट से पूरी तरह से गायब होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स पिंस बहुत ज़्यादा ही कारिजियस और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई आको अचानक से सिक्स पिन के सौर पर अटैक कर देता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वही एल्डर अभी सिक्स पिंस के सौर पर अटैक करने के बाद सिक्स पिंस के सौर पर अपने पाँव को रख कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पिंस से कहने लगा,
तुम एक नौवादी कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुम्हारे पास जो पावर है उसके साथ तुम यहाँ पर अपने ही मुंह को इस तरह से चला भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर अभी ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली को आप सिक्स प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए आप उन सभी एल्डर और शेख मास्टर से पूछने लगा ये आपको क्या चल रहा है, उस पासेज के सीक्रेट के बारे में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, किस लिए हर कोई जिसे भी इसके बारे में मालूम है वो सभी को मानना पड़ेगा। उसी वक्त तोबा लाइनर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर तोबा लाइनर से कहने लगा लाइनर। और फिर तोबा लाइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो इतना ज़्यादा नाइव हैं, तुम उस प्लेस पर स्टॉर्म कर आए हो और मुझे लग रहा था तुम्हें इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। आप उसी वक्त शेख मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर शेख मास्टर से कहने लगा नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और मेरे डैड और बाकी सबको भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, प्लीज़ उन सभी को इसके अंदर इन्फॉर्म मत कीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और भी सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर तोबा लाइनर से आप कहने लगा मिस लाइनर इस सारे इंसानों के पास पाथर का दिल है, चाहे इनके सीक्रेट्स यहाँ पर लीक्स हो या फिर ना हो, कोई भी इंसान जो इस चीज़ को थोड़ा सा भी ताज कर लेता है ये लोग उन्हें थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं। इसलिए आप जरूर कुआरों के हर एक इंसान के ऊपर एक डिजास्टर गिरने वाला है और कोई भी इस चीज़ के हाथ से एस्केप नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बात कहा है और तुमने खुद ही अपने सर के ऊपर उस नेल को आप हिट कर दिया है, ये चीज़ और कोई भी मायने नहीं रखता है तुम कौन हो यहाँ पर, हर कोई जो भी इस मेहता के साथ कनेक्टेड है उन सभी को हमें साइलेंस करना ही पड़ेगा और इसीलिए तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से पूछने लगा क्या तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद आप सिक्स प्रिंस थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा कोल तोड़ में आप तोबा लाइनर से कहने लगा मैं अपने बेट को खा चुका हूँ, मुझे लगा था मास्टर जू फेंग यहाँ पर आसानी से इन सभी कम्युनिटी को मार सकता है। जो सुनने की बात वो एल्डर आप सिक्स प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा वो यहाँ पर लगभग सक्सेसफुल हो चुका था। हाँ वो लगभग सक्सेसफुल जरूर हो चुका था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर अभी एक स्टेज पीस बनाकर आसमान में फुल मून की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लेक के ऊपर अभी फुल मून की रोशनी गिरने की वजह से वो लेक आप पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाता है और फिर हमें उस लेक के अंदर क्रिस्टल क्लियर पानी का सीन दिखाता है जिसके तरफ देखते हुए शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्रेसेंट मून लेक अब आखिरकार यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फिर शेख मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर उस लेक के तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये फ्लावर गार्डन यहाँ पर असल में एक डेडली स्वॉर्म की तरह होता है।
कोई भी जो भी इसके अंदर जाते हैं वो सभी यहाँ पर जरूर मर जाता है। लेकिन हर एक महीने सिर्फ फुल मून के रात के वक्त एक एशियन मून लेक यहाँ पर एक कल्टीवेशन बूस्ट के अंदर बदल जाता है। अगली पर शेख मास्टर बहुत ही खुश होकर इस एशियन मून लेक की किताब देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग और बाहर के साइड में पूरे एक साल के ट्रेनिंग के बराबर हैं। ये सच में एक ऐसा मार्बल है जिसे सिर्फ हेवन और आर्थी यहाँ पर कैद कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वो शेख मास्टर पीछे हम लोग सारे एल्दार को भी देख पाते, जो लोग भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक एल्दार शेख मास्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वक्त हमारे लिए बिल्कुल एक गोल्ड के जैसा है और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी नाइट से भी ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए आप हम सभी को उस लेक क्या जाने दीजिए और इसी वक्त जाकर पर ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त और एक दूसरा एल्दार अपने पीछे तरफ देखती हुई शेख मास्टर से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड और इन तीनों के बारे में क्या? जो सुनने की बात शेख मास्टर आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उन तीनों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइना की ताप देखती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुई सारे एल्दार से कहने लगा, फुल मून के हर एक रात में हम लोग यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करते हैं। फिर तुम लोग को क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को करते हैं तो अब क्या होने वाला है? उसी वक्त शेख मास्टर की इस बात को सुनने की बाद तोबा लाइनार बहुत ज़्यादा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनार बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर तो शेख मास्टर की इस बात को सुनने की बाद एक एल्दार बहुत ज़्यादा खुश होकर तोबा लाइनार को पकड़ने की बाद जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा फॉरसाइटेड हैं। हाँ जरूर, इसके रिजल्ट यहाँ पर डबल होने वाला है और इसके लिए हमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा आधा रखने वाला है। उसी वक्त तोबा लाइनार की तरफ देखते हुए वो एल्दार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनार से कहने लगा, मिस तुम सच में बहुत ज़्यादा लाकी हो, यहाँ पर तुम्हें अब हुनर मिलने वाला है हमारे शेख मास्टर को साफ करने का, इसलिए आप आगे बढ़ो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद तोबा लियू फेंग शेख मास्टर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, बीच में शेख यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं, किस तरह से तुम लोग इस तरह के डिस्प्लिकेबल एक्ट को कमिट भी कर सकती हो? क्या तुम सभी को डर नहीं लग रहा है? तुम लोग इसके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा तार्निश करो। प्लीज़ मेरे सिस्टर को यहाँ से जाने दो। तुम सारे यहाँ पर कुछ थीव्स और होर्सो और कुछ भी नहीं। यहाँ तो भी तुम्हारे शेख मास्टर भी यहाँ पर रेप और किडनैपिंग के लेवल तक गिर चुका है। क्या तुम लोग के पास कोई भी सेम बचा हुआ नहीं है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग के इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर और वो एल्दार एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लियू फेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देखते हुए आप तोबा लियू फेंग से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर नहीं कहा हम लोग यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं? तो फिर यहाँ पर हुनर क्या चीज़ है और यहाँ पर इंटीग्रिटी भी क्या चीज़ है? वो जिसके पास पावर है उसके पास ही सिर्फ हुनर और इंटीग्रिटी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और शेख मास्टर यहाँ पर बिल्कुल एक डायमंड के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर तक अब आगे बढ़ती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसके अलावा तुम लोग को क्या लगता है तुम सभी यहाँ पर चाकोर भी इस न्यूज़ को फैला भी सकते हो? जिस तरह से सीक्रेट पैसेज की बात है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो भी कहने वाले हैं वो बात बिल्कुल सच होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद तोबा लाइनार दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर वाइफू का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था।
और फिर शेख मास्टर तोबा लाइनर की मुंह के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, अगर मैंने कहा है ये बात सही है तो फिर ये बात बिल्कुल सही होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक डेडमैन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला हो। तो भी तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए कौन से कैओस को खड़ा कर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था और डर के मारे तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काँप रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर एक कॉमेडी इंसान की तरह दिख रहा था जो अभी अपने पेरे के तरफ देख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की कपड़े को फाड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, छोटी लड़की आज तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे ज्वाइन करने वाले हो। उसी वक्त शेख मास्टर की इस हरकत को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मास्टर पीस हो यहाँ पर। इसी वक्त इस सीन को देखते हुए तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तो उस शेख मास्टर से कहने लगा, तुम कभी नहीं मेरी बहन को अभी यहाँ पर अकेला छोड़ दो। उसी वक्त तोबा लाइनर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई तो मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर आकर प्लीज अभी मुझे बचा लो। अगली बार तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। अब तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, तुम बेवकूफ़ कोई कि क्या तुमने अपनी माइंड को पूरी तरह से खो दिया है। क्या वो आदमी पहले से यहाँ पर एक कॉप्स नहीं बन चुका है और 3 दिन पहले तुम सभी ने अपनी खुद की आंखों से इस चीज़ को देखी थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को बचाने के लिए उसी आदमी को बुलाने की कोशिश कर रही हो या फिर तुम यहाँ पर उसके घोस्ट को बढ़ाना चाहती हो तुम्हें बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली बार हम लोग आप उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल को होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें दिखाते उस लेक का कलर आप धीरे धीरे चेंज हो रहा था। उसी वक्त 2 एल्डर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस लेक की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड यहाँ पर डिजास्टर हिट हो चुका है, वो लेक आप फिर से ब्लैक बन चुका है। आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से आप पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। इस में शेख मास्टर उस लेक की तरफ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारे शहर के ऊपर अभी आसमान में एक फुल मून है, तो भी किस लिए अचानक से यहाँ पर इस तरह के चेंज हो रहा है। क्या इस बार यहाँ पर कुछ आलोक है जिसके वजह से इस तरह का चेंज हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है आज ये चीज़ यूजुअल से थोड़ा सा आलोक है। उसी को हम लोग देख पाते हैं 20वें सेट के बाकी सारे एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ उसी लेक की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर शेख मास्टर अभी आसमान में मून की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, क्या ये मूनलाइट यहाँ पर इनसफिशिएंट है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस एबिसर स्वैम्प के अंदर से बहुत ज़्यादा ही स्वैम्प बाहर निकल कर उन लोग को चारों तरफ से घेरने लगा, जिसे देखने के बाद 20वें सेट के शेख मास्टर और बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं
एबिसा स्वाम ने अभी उन सभी को यहाँ पर ही कैद कर लिया है। अगली पर इस चीज़ को अंदर से देखने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा घबरा हो कहने लगा, ये चीज़ असल में एक डोमेन सोल है। उसी वक्त उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस डोमेन सोल को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस डोमेन सोल की तरफ देखते हुए और दूसरे एल्डर से पूछने लगा, क्या एक डोमेन सोल है यहाँ पर? उसी वक्त वो दूसरा एल्डर थोड़ा सा और परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर 20वीं शहर के अंदर हैं। सिर्फ किसने यहाँ पर इस तरह के एक सोल को कॉम्प्रहेंड कर सकता है। और फिर हमें यहाँ पर शेख मास्टर का सीन दिखाता है, जहाँ पर शेख मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, कौन यहाँ पर इस तरह के एक डोमेन सोल का इस्तेमाल कर सकता है जिसने बहुत ही आसानी से हम सभी को यहाँ पर एक ही बार के अंदर अपने अंदर खींच लिया है। क्या वो यहाँ पर हमारे पूरे 20वीं शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? लेकिन ये चीज़ यहाँ पर किस तरह से हो सकता है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर शेख मास्टर आप जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ पर कौन है जिसने अपने डोमेन सोल को हमारी 20वीं शहर के अंदर इस तरह से रिलीज किया है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी नार्व है तो फिर बाहर निकलो। और फिर शेख मास्टर डोमेन सोल के रूपतोप की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस डोमेन सोल के मालिक से कहने लगा, इसे अभी यहाँ पर ही वापस लो और मैं ज़रूर इस चीज़ को एक जोक की तरह लेने वाला हूँ, वरना तुम ज़रूर हम लोग को एक लिथल एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अब हर किसी से कहने लगा, क्या तुम मेरे सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाले हो? ये किस तरह के स्वभाव है? उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफिन की आवाज़ को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या क्या ये आवाज़ यहाँ पर? उसी वक्त ल्यूफेंग भी जूफिन की आवाज़ को सुनने के बाद कहने लगा, ये असल में जूफिन है यहाँ पर। सच में दोस्तों, ये दोनों ही यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जूफिन पहले ही एबिसा स्वाम के अंदर गिर चुका है और वो अब तो वहाँ पर मर चुका होगा। और जूफिन के पास यहाँ पर एक रेयर हेवन ड्रैगन सोल था, उसके पास किसी भी तरह के डोमेन सोल कैसे हो सकता है? मुझे कोई भी परवाह नहीं है तुम कौन हो यहाँ पर, लेकिन ये मत सोचना तुम इस तरह से हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हो। अभी यहाँ पर बाहर निकलो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अब शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सोच कहा है, मेरे पास यहाँ पर हेवन ड्रैगन सोल जरूर है। और फिर जूफेन शेख मास्टर की तरफ देखते हुए आप शेख मास्टर से कहने लगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे काइंड गेस्टर की वजह से मुझे यहाँ पर इस एबिसा स्वाम के अंदर फेंकने की वजह से और एक नया सेकेंड सोल मिल चुका है। अब तुम सभी इसके अंदर गिर चुके हो। मेरे इस सेकेंड सोल का नाम है डेवोरिंग डोमेन। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जूफिन की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा स्वागत और जूफिन से पूछना, क्या एक सेकेंड सोल? और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जूफिन के सोल की तरफ देखते हुए जूफिन के सोल से कहने लगा, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता नहीं हो सकता है जिससे किसी भी काल्तिपिता के पास एक और सोल आ सकता है। तुम यहाँ पर किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। मैं यहाँ पर इतने लंबे वक्त से जिंदा हूँ। पूरे वेस्टर लेन के अंदर मैंने पहले कभी नहीं सुना है इस तरह के बैफलिंग के बारे में। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारी एल्डर की तरफ देखते हुए हर किसी से एक साथ कहने लगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्या तुम लोग को नहीं मालूम है डांगकुइंग सैन के पास भी यहाँ पर 2 सोल हैं? उसके साथ पहले से मैं मिल चुका हूँ और फिर मुझे मालूम चला
किस तरह से इस दूसरे सोल को बहाना है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर एक दूसरे के मुंह की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफिन फिर से आप शेख मस्ता की ताप देखती हुई शेख मस्ता से कहने लगा, लेकिन जॉब तुमने को भी इसके बारे में नहीं सुना है। एक चीज़ आंसू में प्रूव कर रहा है तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा इग्नोरेंट हो। उसी पर जुफिन की बात को सुनने के बाद शेख मस्तार बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन से पूछने लगा, क्या दांकुइंग सेन। और फिर शेख मस्तार बहुत ज़्यादा घबरा कर पीछे हटते हुए जुफिन से कहने लगा, तो फिर तुम सच में यहाँ पर जुफिन हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मस्तार बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अब जुफिन शेख मस्तार की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मस्तार से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, होम जुफिन तुम अब यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए वापस आए हो। तुम्हारे ड्रैगन सोल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारे लिए हैंडल करने के लिए। अगली पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ एक मामूली डोमेन सोल के साथ, या तो भी अगर तुम्हारा डोमेन सोल एक ताकतवर 20 सोल क्यों ना बन जाए, हमारे इतने सारे सोल के साथ हम लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारी डोमेन सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और तुम भी जरूर यहाँ पर बहुत जल्दी मरने वाले हो। अगर हम लोग अभी यहाँ पर चार्ज करते हैं तो फिर तुम्हारा डोमेन सोल जरूर यहाँ पर पारभाराइज हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ही उन्नत भी हो सकता है। उसी वक्त शेख मस्ता के पीछे हम लोग अभी बहुत सारे 20 सोल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मस्ता देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और शेख मस्ता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहा था। उसी वक्त शेख मस्ता जोर से मुस्कुराते हुए फिर से जुफिन से कहने लगा, जुफिन तुमने यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर लिया है। सारे डोमेन सोल यहाँ पर 20 सोल से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। और फिर शेख लीडर अपने उंगली को जुफिन की सोल की तरफ करते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे सारे एल्डर अभी अपने सोल को रिलीज करो और इस कॉम्बिनी डोमेन को अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनने के बाद सारे एल्डर अभी अपने अपने सोल को अनलीज कर उन सभी सोल से जुफिन के डोमेन सोल पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सारे सोल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफिन आप तुम बहुत ज़्यादा ही देर कर चुके हो। आप तुम चाहकर भी अपनी डोमेन को वापस नहीं ले सकते हो। हर कोई आप ही यहाँ पर अटैक करो। हाँ जरूर जुफिन, मैं तुम्हें पहली बार भी नहीं मार पाया था, लेकिन मैं इस बार जरूर इस काम को पूरी तरह से मेक श्योर करने वाला हूँ। तुम यहाँ पर ही पूरी तरह से मरने वाले हो। आप शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख लीडर से कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन के सिर्फ इतना कहने की वजह से 20 दिन शेख के सारे एल्डर के सोल आसमान में वहाँ पर रुक जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर शेख मास्टर अपनी पीछे तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर सारे एल्डर से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोगों ने अपने सोल को मूव करना रोक दिया है। जो सुनने के बाद सारे एल्डर अपने सोल के अंदर से बहुत ज़्यादा सोल पावर को रिलीज करते हुए एक साथ जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख लीडर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ताकत को लैग कर रहे हैं इस मूव को करने के लिए। जैसे कि हमारे सारे युवान कुआई और सोल्स अभी हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर उन सभी एल्डर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। उसी वक्त शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक कालती वितार की युवान कुआई और सोल पावर उसके असली माहित होता है। जब वो दोनों चीज़ें यहाँ पर लॉक हो चुका है तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं है हम लोग अभी यहाँ पर एक मामूली इंसान बन चुके हैं। क्या हम लोग आप यहाँ पर सिर्फ
कुछ भेड़ बाकी नहीं बन चुके हैं। जो लोग आप श्रोता होने का इंतजार कर रहे हैं, सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मस्ता को समझ में आ रहा है कौन यहाँ पर असली बॉस है। आप शेख मस्ता की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, मैंने यहाँ पर इस डेवोरिंग डोमेन को बनाया है एबिसाल स्वयं के अंदर, इसीलिए इसके पास अभी उसी स्वयं का पावर है। क्या तुमने खुद नहीं कहा था जो भी उस एबिसाल स्वयं के अंदर गिर जाता है वो जरूर उसके अंदर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर जुफेन सारे एल्डर की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन सभी एल्डर से कहने लगा, आप जब तुम सभी यहाँ पर सेम सिचुएशन के अंदर फंस चुके हो तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफारेंस होने वाला है। ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा बोर्ड्स बोलने वाला है। अगली पर जुफेन आप शेख लीडर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर से कहने लगा, 20 में शेख लीडर तुम यहाँ पर एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से गलत हो। दान क्विंग से ने मुझसे कहा था सेकेंड सोल को तैयार करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है और तुम्हारा सेकेंड सोल को पहले सोल से यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर बनना ही पड़ेगा। तो फिर आप मुझे बताओ डेमोनिक डोफिन क्या ट्रू ड्रैगन सोल से यहाँ पर किसी भी तरह से कमज़ोर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी शेख मस्तर अभी दौड़ के मारी यहाँ पर कांपने भी लगा था। आप जुफेन फिर से शेख मस्तर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई शेख मस्तर से कहने लगा, तुमने सच में मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सीरियस लेने से यहाँ वो कुछ भी अलग होने वाला था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अभी जुफेन अपनी एबिसान सॉम की मदद से शेख मस्तर के पाँव को पकड़ लिया था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद शेख मस्तर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अगली को आप जुफेन फिर से शेख मस्तर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख मस्तर से कहने लगा, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह आप यहाँ पर मर जाओ। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन हाथ उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने हाथ को जुफेन के डोमेन सोल की तरफ बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जुफेन थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग जरूर यहाँ पर बात कर सकते हैं। सच में दोस्तों शेख मस्तर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर शेख मस्तर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी जुफेन के एबिसान शॉप ने शेख मस्तर के पूरे शरीर को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था, सिर्फ उनके एक आँखी बाकी था। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन के एबिसान शॉप ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पिलर को बना लिया था। सच में दोस्तों जुफेन का ये डोमेन सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का ये डोमेन सोल आप धीरे धीरे यहाँ पर से गायब होने लगा। उसी वक्त वहाँ पर अभी हम लोग 3 इंसानों को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर शेख प्रिंस बहुत ज़्यादा घबरा कर और बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो ल्यूफेंग भी बहुत ज़्यादा शौक कर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा ही रोती हुई ल्यूफेंग के साथ चिपक कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और भी हम लोग अभी यहाँ पर पानी के अंदर थोड़ा सा हलचल होते हुए देख पाते हैं। अगली बार आप जुफेन उस लेक के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद शेख प्रिंस, तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पानी के अंदर से जब जुफेन बाहर निकल रहा था तो जुफेन की पूरे शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था और जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस खुले बाल के साथ जुफेन यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक गॉड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर जुफेन को उस पानी के अंदर से बाहर निकलते हुए देखने के बाद शेख प्रिंस और तोबा ल्यूफेंग बहुत ज़्यादा शौक कर एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन। उसी वक्त उन दोनों की इस बात को सुनने के बाद
तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अचानक से जुफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बार तोबा लाइनर आप जुफेन के साथ चिपकते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया था। और फिर तोबा लाइनर यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग देख पाते जुफेन अभी एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लाइनर की बड़े बड़े अरमानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन के लिए अभी भी तोबा लाइनर थोड़ा सा भी सेडक्टिव नहीं है। और फिर जुफेन एक स्ट्रेट फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखती हुई तोबा लाइनर से कहने लगा, इस लाइनर मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ पर से हेल्थ से गुजर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पहले कुछ कपड़े को जरूर पहन लेना चाहिए और प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर कुछ कपड़े पहनने की वक्त दीजिए। उसी वो हम लोग देख पाए थे जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा सहमत हुए। जुफेन के उस चीज़ की तरफ अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा सहमत हुए। जुफेन से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर से नेकेद बाहर निकल कर। जोर सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा चिढ़ती हुई तोबा लाइनर से कहने लगा, मेरे सारे कपड़े यहाँ पर उसी स्वाम्प के अंदर डिसॉल्व हो चुका था और उसके अलावा अगर मैं पूल के अंदर ही चेंज करता तो फिर वो सारे कपड़े जरूर यहाँ पर फिर से भीग जाता। मुझे अब ऐसा लग रहा है आपको अभी भी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, जब आप अपने स्वर को इस्तेमाल कर पाएंगे इस तरह से हर एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। और फिर तोबा लाइनर आप पीछे से जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम अभी अपने कपड़े को चेंज कर रहे हो। उसी वो जुफेन एक कोल्ड फेस बनाकर आप तोबा लाइनर से कहने लगा, मेरे बारे में परेशान होने से पहले शायद आपको खुद के कपड़े को भी सही से देख लेना चाहिए। क्या आपने यहाँ पर सही से अपने कपड़े को पहना है या फिर नहीं। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शर्मा कर अपने अरमानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर चिल्लाने लगा था। और दोस्तों तोबा लाइनर की इस तरह के रिएक्शन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।